students, how are you? I hope you are ready for study. So today we are going to read, the chapter name is Judgment of a King on Real Mother. So let's read. Once there ruled a wise king is Israel. He was famous for his wisdom and justice. All the people loved him and respected him. और सब लोग उसको प्यार भी करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और उनकी विजडम, जो उनकी बुद्धिमानी है, उसको प्रशंसा भी करते हैं. So one day when the king was sitting in his court, two women entered and stood before the king. They were real sisters. They were weeping. One of them had a baby in her arms. They were shouting and quarreling for the baby. Both of them claimed to be the mother of the same baby. They wanted justice before the king. Each woman begged the king to give her the baby. अब यहाँ पर एक दिन की बात है, किंग के सामने दो वीमेन आती हैं कोर्ट के अंदर और दोनों की दोनों एक ही बेबी के लिए, ठीक है, क्या करती हैं कि ये बेबी मेरा है, ये बेबी मेरा है, इस तरह से वहाँ पर क्वेरलिंग कर रही हैं और शाउटिंग कर रही हैं, जोर जोर से चिल्ला रही है ना. लेकिन वो कैसी थी? दे वर रियल सिस्टर्स, और दोनों की दोनों रियल सिस्टर भी थी और दोनों क्लेम कर रही थी ये बेबी उसका है, ठीक है, मैं उसकी मदर हूँ, वो बोल रही है मैं उसकी मदर हूँ. तो इस तरह से दे वॉन्टेड जस्टिस बिफोर द किंग एंड हर एक दोनों की दोनों क्या कर रही थी कि बच्चा मुझे दे दो या बच्चा मुझे दे दो, इस तरह से दोनों के दोनों आपस में शाउट कर रही थी. It was a very difficult case. All the courtiers were confused. Neither the king nor anybody else knew how to solve the problem. The king thought for a while and then asked them, "Whose baby is this? Tell me the truth." "It is the time," each one said. अब यहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट केस लग रहा था कि किस तरह से जो लोग थे, कर्टियर्स थे, वो भी देख रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे कि हमें पता ही नहीं है, हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है. और अब जो किंग है वो कैसे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि किंग को तो खुद नहीं पता, नीदर द किंग और नोबडी, किसी को नहीं पता था कि रियल में इस सॉल्यूशन, ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन किस तरह से किया जाए. तो किंग सोचता है कुछ टाइम के लिए और बोलता है कि ये बेबी किसका है, मुझे सच बताओ, ठीक है, टेल मी द ट्रूथ. अब ये जो टाइम था, ईच वन साइड, अब बोलने का टाइम आ गया था. आई वॉन्ट टू नो हुज बेबी इज दिस. अब राजा क्या बोलता है, मुझे पता है और मुझे बताना है, अब सही से आपको आंसर देना है कि ये बेबी किसका है. इस तरह से वो पूछता है वहाँ पे, है ना, दोनों लेडी से पूछता है. द किंग अगेन आस्क्ड एंग्रली, दोबारा से गुस्से में बोलता है, वन बेबी कैन नॉट बिलोंग टू टू मदर्स. कभी भी एक बच्चा दो मदर से बिलोंग नहीं कर सकता. सो टेल मी द ट्रूथ. बोथ द वीमेन अगेन क्लेम टू बी द रियल मदर. अब दोनों की दोनों फिर बोलती है मैं इसकी रियल मदर हूँ, मैं इसकी रियल मदर हूँ. द किंग सेड, वेल देन बोथ ऑफ यू विल गेट द बेबी, ठीक है. देन ही आस्क्ड हिज मैन, ब्रिंग अ स्वॉर्ड. अब वो क्या बोलती है कि राजा बोलता है, वेल देन बोथ ऑफ यू विल गेट द बेबी, दोनों के दोनों को बेबी चाहिए. सो देन ही आस्क्ड हिज मैन, ब्रिंग अ स्वॉर्ड. वो स्वॉर्ड मंगाता है, एक तलवार मंगाता है ना. So cut the baby into two parts and give each of them one part. तो बोलता है कि तलवार लेकर आओ और इसके बच्चे के दो टुकड़े कर दो और एक इसको दे दो और एक दूसरी मदर को दे दो. But as the courtier lifted his sword to cut the baby into two, one of the women cried, "Stop, stop, do not kill my child. Let her take the whole of it. But please let my child live." तो अब एक जो होती है वीमेन, वो जोर जोर से चिल्लाती है जैसे ही वो अपनी तलवार लेके आते हैं और उस बच्चे को टू पीसेस में काटने के लिए आते हैं. तो एक वीमेन उसमें से जोर जोर से बोलती है, स्टॉप स्टॉप, डू नॉट किल माय चाइल्ड, और मना करती है कि कोई बात नहीं, आप मेरे बच्चे को दूसरे को ही दे दो, लेकिन उसको जिंदा रहने दो, ठीक है, उसको काटो मत. द अदर वीमेन डिड नॉट अटर इवन अ सिंगल वर्ड. जो दूसरी लेडीज थी ना, दूसरी वीमेन थी, वो सिंगल वर्ड भी नहीं निकालती, कुछ बोलती नहीं है. द किंग केम टू नो who the real mother was. अब किंग को पता चल गया था कि रियल मदर उन दोनों में से कौन है. A real mother cannot hear the child to be killed in her presence. क्योंकि उनको पता था कोई भी रियल मदर होती है वो अपने बच्चे को अपने आगे ही मरने नहीं दे सकती. So the king turned to the other women and said, I have come to know the reality. You are liar. You have no love for his baby. अब यहाँ पर बताती है कि वो जैसे ही किंग बोलना शुरू करता है कि उसको पता चल गया है कि रियल मदर कौन है ना, रियलिटी उनको पता चल गई है. और वो दूसरी वीमेन को क्या बोलता है, यू आर लायर, कि तुम झूठे हो, ठीक है, यू हैव नो लव फॉर
दिस बेबी, तो बताता है कि इस बच्चे के लिए तुम्हारे अंदर प्यार नहीं है। यू कांट बी इट्स मदर, कि तुम इसकी मदर हो ही नहीं सकती। यू वर टेलिंग लाइज, आई विल पनिश यू बाय पुटिंग यू इन जेल, और बताता है कि मैं तुम्हें जेल के अंदर डाल दूंगा और तुम्हें पनिश करूंगा। बट हर सिस्टर सेड, योर मैजेस्टी फॉरगिव हर, शी इज माई सिस्टर, आई लव हर, आई कांट लिव विदाउट हर। द courtiers also requested the king to have mercy on her। तो फिर दोबारा से जो उसकी सिस्टर होती है वो बोलती है कि आप मेरी सिस्टर को छोड़ दो, क्योंकि ये मेरी रियल सिस्टर है और मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ और मैं इसके बिना नहीं रह सकती। ठीक है, तो उसको छुड़ाने के लिए भी वो रिक्वेस्ट करती है। द किंग forgave her and asked her to look after her sister and her nephew with love। Both the women thanked the king and left the court। They never quarreled with each other in the future। फिर उसके बाद क्या हुआ, राजा ने उन दोनों को छोड़ दिया और दोनों वहाँ पर थैंक बोलती हैं। राजा ने साथ में क्या कहा कि आप अपनी सिस्टर की हमेशा ध्यान रखोगे, अपने नेफ्यू का ध्यान रखोगे और प्यार से रहोगे और कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। तो इस तरह से दे नेवर क्वारल्ड विद ईच अदर इन द फ्यूचर। तो ये छोटी सी स्टोरी थी जो किस तरह से आपने देखा कि एक बच्चे के ऊपर किस तरह से दो मदर जो है वो अपना दिखा रही हैं कि ये बच्चा मेरा है और कैसे स्मार्टली इसका पूरा सॉल्यूशन किया गया, इस केस को सॉर्ट आउट किया गया। तो स्टोरी को पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे और इससे रिलेट करती हुई जो भी एक्सरसाइज है बच्चे डू योरसेल्फ।